जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 चल रहा है आपका। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और चैप्टर का नाम है आपका, ये आपका चैप्टर का नाम है यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबल मतलब होता है भूमंडलीकृत, ठीक है, वर्ल्ड मीन्स संसार या विश्व। ठीक है, तो कैसे बनता है, क्या होता है, तो इसके महत्वपूर्ण शब्दावली हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है गाइज, तो महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक्स हैं, यानी कि मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे हम, जो आईएएस, पीसीएस, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। ठीक है गाइज, और 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में ऑल इंडिया बोर्ड, यानी कि ऑल इंडिया 29 स्टेट 10th क्लास बोर्ड सभी में महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली। तो आगे देखते हैं गाइज। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण शब्दावली में श्रम का प्रभाव। तो श्रम का प्रभाव क्या है? ठीक है, श्रम मीन्स होता है मजदूरी। जब लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसे श्रम का प्रभाव कहते हैं। ठीक है गाइज, श्रम का प्रभाव। अब प्रभाव मीन्स होता है बहना। ठीक है, यानी कि लोग, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते हैं तो उसे कहते हैं श्रम का प्रभाव। ठीक है गाइज, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है और मन में याद करके रखना है। ठीक है गाइज, लैंग्वेज अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी का प्रभाव। इसमें पूंजीपति अपनी पूंजी को दूर दराज के इलाकों में अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर देते हैं। ठीक है गाइज, जो पूंजीपति होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वह इंडस्ट्रियल एरिया में अपना निवेश कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूंजी चलती रहती है, तो इसे कहते हैं पूंजी का प्रभाव। ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। ठीक है गाइज, यानी कि मक्का के आयात पर जो था, बाहर से जो आती थी, उस पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कान लो कहा जाता था, यानी कि सरकार ने धीरे धीरे ये पाबंदी लागू कर दी। ठीक है गाइज, जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कान लो कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो कान लो किसे कहते हैं, यानी कि पाबंदी लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं असंतुष्ट। अब असंतुष्ट वे लोग जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानते असंतुष्ट कहलाते हैं, यानी कि जिनका विश्वास नहीं होता है तो वो क्या होते हैं, असंतुष्ट कहलाते हैं। ठीक है, सिल्क मार्ग। तो देखिए गाइज, आपके सामने है सिल्क मार्ग। जमीन में समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं बल्कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। ठीक है गाइज, इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीनी मील
बल्कि एशिया और यूरोप उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। इस मार्ग को पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी सिल्क का विशेष महत्व था, यानी कि उस मार्ग का जो था विशेष महत्व था, इसलिए इसका मार्ग सिल्क मार्ग रख दिया। ठीक है गाइज। केनाल कॉलोनी, तो केनाल कॉलोनी नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब की अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया, यानी कि केनाल कॉलोनी नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राथमिक उत्पाद। वे उत्पाद जो सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं, जैसे गेहूं, कपास, कृषि उत्पाद, कोयले जैसे खनिज पदार्थ। यानी कि सिंपल भाषा में वे उत्पाद जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम वॉशिंग पे प्रकृति की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। जैसे गेहूं, कपास, जौ इत्यादि, कोयला, खनिज सब पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद अपने आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी शक्तिशाली देश के साथ किसी दूसरे को अर्थव्यवस्था राजनीति पर कब्जा करके उसका शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि कुल मिला के उपनिवेशवाद क्या है? शोषण, दूसरे राज्य का, दूसरे देश का अपने उसमें मिला लेना। ठीक है, तो ये कहलाता है शोषण या उपनिवेशवाद। होशे, नेक्स्ट है आपका टॉपिक होशे। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। इस मेले को होशो नाम दिया गया। व्यापार अधिवेश शेष, व्यापार अधिशेष वह स्थिति जिसमें आपसी व्यापार से किसी देश को फायदा हो उसे व्यापार अधिदेश कहते हैं। वीटो, इसका अर्थ है निषेधाधिकार। वीटो का मतलब क्या है? अर्थात किसी भी फैसले को मना करने का अधिकार। ठीक है गाइज। आयात शुल्क, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूला जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर।
नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। इसका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने विकासशील देश अपने संसाधनों सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिससे विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले, अपनी तैयारी को माल को विकसित देशों को बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है गाइस। विनिमय दर। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय दरें दो प्रकार की होती हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे विनिमय दर कितने प्रकार की होती है, दो, स्थिर और परिवर्तनशील। ठीक है। स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घट बढ़ती रहती है। वैश्वीकरण। विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। कौड़ियाँ, प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु, तो उसको क्या कहते थे, कौड़ियाँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर के अंदर मौजूदा किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता। उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग, इन्हें घरेलू उद्योग भी कहते हैं। होम चार्जेस, किसी भी देश द्वारा व्यापार के लिए बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्माण पर होने वाले विभिन्न खर्च, होम चार्जेस। हायर परचेज, वस्तुओं को खरीदने की तरह वह व्यवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत किस्तों को जो साप्ताहिक या मासिक होती है। ठीक है गाइज, तो देखिए ये महत्वपूर्ण शब्दावली थी जिसके नोट्स बनाने हैं और आपको याद करने हैं। ठीक है गाइज, तो और चैनल को, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइज, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, समय लगता है। जय हिंद, जय भारत।